हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी किया है और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप किया है। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द पोटेंशियल V एट 8,1,0 विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, मतलब 0,0,0 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू YAX प्लस XAY। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और आपको 2 पॉइंट्स गिवन है जब आपको यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप देखो, ध्यान से समझो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, जब आपको E की वैल्यू गिवन हो तो V कैसे निकालते हैं, पहले मैं वो आपको शो करता हूं। तो E के बेस पर E की वैल्यू कितनी है आपकी, YAX प्लस XAY। फॉर्मूला हमारा क्या था, V इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यूमेरिकल वाली क्लास करने से पहले एक बार थ्योरी वाला क्लास आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी। अब आप देखिए V कितना हो गया, माइनस E डॉट DL। तो उसमें आप देखो क्या होगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। देखो, कई बार तो हमें ना कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में ना कुछ ट्रिक भी घूमनी चाहिए। हमें ना बाय डिफॉल्ट चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो, यहां पर YAX है और XAY है, इसका मतलब AX और AY दोनों तरह के कंपोनेंट हैं यहां पर। तो आप खुद सोचो, DL जो होता है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, DX AX प्लस DY AY प्लस कितना होता है, DZ AZ। ये आपका DL होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो अब यहां पर आप सोचो, AX और AY वाले कंपोनेंट हैं आपके पास, तो DL आपको क्या लेना चाहिए। बाय डिफॉल्ट सोच के देखो, यहां पर E डॉट DL हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये AZ वाला लेके क्या करोगे, AX डॉट AZ 0 हो जाएगा, AY डॉट AZ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेसिकली यहां पर X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन अवेलेबल है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको सिखाते टाइम बोला था कि कभी कभी हो सकता है आपको सिर्फ एक टर्म लेना पड़े, कभी कभी 2 टर्म, कभी कभी तीनों टर्म लेने पड़ सकते हैं। तो यहां पर AX और AY को देखकर आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि DL आपका क्या होगा, DX AX प्लस DY AY। क्लियर हो गया। DL यहां पर कोई एक ही चीज है ना, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपने अलग DL ले लिया और इसके लिए अलग DL ले लिया। DL एक ही है इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आप ये लेकर चलोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस, जब आप E डॉट DL करोगे, जैसे मैंने बोला DL आपको इतना लेकर चलना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, E डॉट DL करो, एक 2 टर्म यहां पर है, 2 टर्म यहां पर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो AX डॉट AX 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Y DX। क्लियर हो गया। फिर AX डॉट AY 0 फिनिश, AY डॉट AX 0 फिनिश, AY डॉट AY 1। तो यहां पर कितना बचेगा आपका, देखो X DY, ये आपका बच जाएगा पूरा का पूरा। ये समझ में आया आपको। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस Y DX माइनस X DY। ये आपका है V पोटेंशियल। अब आप सोच रहे होगे इतना इजी, अब आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, Y का X के रेस्पेक्ट में करना है, X का Y के रेस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे क्या हो गया, DX है ना तो Y को बाहर कर देंगे, और यहां पर DY है तो X को बाहर कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बाहर तब करते हैं हम लोग जब वो चीज कांस्टेंट हो। ये गलती कभी नहीं करना है। ये मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं इस पॉइंट पे। Y यहां पर कांस्टेंट नहीं है। आप देखो आपके पॉइंट्स क्या क्या हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल V एट 8,1,0 पर आपको कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, 0,0,0 है। मतलब 2 पॉइंट आपके क्या क्या है, 810,000। इसका मतलब क्या है कि जो आपका X है वो 0 से 8, Y 0 से 1, Z कांस्टेंट है, Z 0 0 ही है। इसका मतलब X भी वेरिएबल है और Y भी वेरिएबल है, तो नहीं कर सकते हम लोग, हम इसे बाहर नहीं कर सकते। तो फिर जब हम इसे बाहर भी नहीं कर सकते, अच्छा चलो लिमिट तो लिख लेते हैं कम से कम। यहां Y की लिमिट मत लिख देना, ये X के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जो DX रहता है ना उसके रेस्पेक्ट में है। मतलब X की लिमिट लिखोगे फर्स्ट टर्म में कितनी है आपकी, 0 से 8 विथ रिस्पेक्ट टू बोला होता है वो लोअर लिमिट,
और जिस पॉइंट पर बोला होता है वो अपर लिमिट। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इस पे कोई गलती नहीं करना। अब यहां क्या हो जाएगा, 0 से 1। अब सवाल सिर्फ उतना ही है कि आप y का x के रेस्पेक्ट में और x का y के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकते, तो करें क्या फिर? तो यहां पर देखो, अब टोटल 2 मेथड होते हैं। सोचो 2 हैं, क्या पता आपको एक तो आता होगा, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो खुद से, कोई भी मेथड से ट्राई करो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बता दिया इस तरीके से तो नहीं होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो मेथड नंबर 1 जो आई होप आप लोगों को आता होगा, या जब बता दूंगा तो वो ज्यादा इजी लगेगा। तो देखो यहां पर z से तो कोई मतलब है नहीं, तो अगर आप देखोगे x y और x y, बेसिकली 2 पॉइंट्स है आपके x y के 8 1 0 0, ठीक है, z को हटा दो। तो जैसे अगर आप इसको ले लेते हो x1 y1, इसको ले लेते हो x2 y2, तो देखो आप y का x के रेस्पेक्ट में या x का y के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, लेकिन x और y में रिलेशनशिप निकाल के इसको x और इसको y तो लिख सकते थे ना। कैसे? लाइन का इक्वेशन होता है ना, 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। m मतलब क्या होता है, स्लोप। फॉर्मूला क्या होता है, वही लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जिनको लाइन का इक्वेशन आता था और जिनको ऐसा क्लिक किया होगा उनसे बन गया होगा, लेकिन जिनको नहीं भी बना, अगर उनको ये लाइन का इक्वेशन पता था तो आप सोचो आप कर सकते थे। और जिनको लाइन का इक्वेशन नहीं पता उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, y1 0 है और y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 0 x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 0 x माइनस x1 मतलब x। ध्यान रखना, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। इक्वेशन यही है, आप इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, वैल्यूज पुट करो, आंसर सेम आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, आप करके देख लेना। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मैं याद रखूं कि इसको x1 y1 मानना है, ठीक है। तो y इक्वल टू आया 1/8x, तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8y। दिख गया अच्छे से, बस यहां रिप्लेस कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, अब देखो v इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस कहां से आया था, क्लियर था ना, बाहर माइनस था तो दोनों में माइनस हो गया, 0 से 8। y की वैल्यू क्या पुट करोगे, x/8, 0 से 1, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8y। बस अब आप देखना आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 1/8 तो बाहर है, x का क्या होता है, x²/2, 0 से 8 माइनस 8 बाहर है, y का क्या होगा, y²/2, 0 से 1, तो ये आपका 16 हो जाएगा, तो -1/16, ठीक है, 2 को बाहर कर दिए, x² का कितना हो जाएगा, 64, फिर यहां पर भी 2 को बाहर कर दिए। अब देखो यहां क्या होगा, 8/2 4 हो जाएगा ना, जब 2 को बाहर करोगे, 2 डिवाइड में है, और y² का तो 1 ही रहेगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर देखो 64 16 4, तो -4 -8 वोल्ट्स, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था मेथड नंबर 1। आई होप ये मेथड नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी इजी था। लेकिन एक और मेथड है, वो थोड़ा नया लग सकता है आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करता हूं, क्या पता वो किसी और जगह यूज हो जाए। तो अब देखो मेथड नंबर 2 क्या होता है। देखो हमारे पॉइंट्स क्या क्या थे, 8, 1, 0 इस पे निकालना था विद रिस्पेक्ट टू 0, 0, 0। तो ये पॉइंट्स हमें पता है ना, तो देखो क्या करना चाहिए। आपको पता है 0, 0, 0 ये लोअर लिमिट है और 8, 1, 0 अपर लिमिट है, वहां पे निकालना है। तो आप क्या करो, लोअर लिमिट से स्टार्ट करो, 0, 0, 0 ये आपका फर्स्ट केस बनकर आएगा। वहां से आप जाओ 8, 0, 0 से, मतलब आपका टारगेट क्या है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुंचना है आपको, ठीक है, वो आपका टारगेट है। और वही हमारा टारगेट है लाइफ में भी, कम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स पे पहुंचना है एग्जाम में। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट में अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना है, एक बार में ना सिर्फ एक चेंज करना है, ये टारगेट रख लो बस। मतलब 0, 0, 0 है ना, तो देखो मैंने 0, 0 को सेम रहने दिया, मतलब y z को सेम रहने दिया और x को चेंज कर दिया। और जो एक बार में एक चेंज करोगे ना, वो ऐसा चेंज करना है कि अब वहां तक पहुंच सक रहे हो, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए चेंज करना है। यहां पर 8 और 1 है ना, तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, देखो 0, 0, 0, 0, 1, 0, ठीक है। तो कुछ भी लो, बस एक बार में एक चेंज करना और वहां तक पहुंचने की सोच रखना। तो अब देखो क्या होगा,
इसके केस में आप अचीव करोगे अब v1, मतलब ये जो v है ना वही v1 है। तो v1 क्या हो जाएगा, देखो यहां पर माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, लेकिन लिमिट ये नहीं है ना। आप देखो आप क्या क्या ले रहे हो, 0 0 0 8 0 0, ठीक है। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 8 तो सही है जो x की लिमिट थी, लेकिन y की लिमिट अब देखो क्या है, 0 से 0 है। मतलब एक तरह से बोलने का मतलब यह है कि y आपका कांस्टेंट है, y को आपने इस कॉम्बिनेशन में सेम रखा है। इसका मतलब ये वाला करने की जरूरत नहीं है, y कांस्टेंट है तो dy कितना होगा, 0 होगा। 0 to 0 है, समझ में आ गई बात। सिर्फ कौन वेरी था, x वेरी कर रहा था आपका। तो 0 to 8 आपने रखा, और जब y कांस्टेंट है 0 से 0 तो y की वैल्यू भी तो पता है ना 0। तो यहां y कांस्टेंट है, 0 पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। मैंने यहां पर क्या बोला था, y को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि y वेरिएबल था, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के लिए तो y कांस्टेंट है ना, तो बाहर कर दो। बाहर हम कर देते, लेकिन 0 देख लिए तो फिर किए ही नहीं, डायरेक्टली आंसर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब देखो सेकंड क्या करोगे, अब 8 0 0 से अगला पहुंच जाओ। हो सकता है कि 3 स्टेप 4 स्टेप भी लग जाए, अभी आपका 2 ही स्टेप में काम बन गया। वैसे 3 स्टेप लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप 2 स्टेप में देखो बात बन गई आपकी। 2 स्टेप कैसा हो गया आपका, 8 1 0, एक बार में सिर्फ एक चेंज करना था। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 8 0 0 से 8 1 0, मतलब 8 कांस्टेंट रहा x। जब x कांस्टेंट है तो खुद सोचो ना, x की लिमिट कहां से कहां तक रखते, 8 से 8, तो वो तो 0 हो जाता। मतलब इक्वेशन यही वाला इस्तेमाल करो, बस लिमिट का ध्यान रखना। तो -8 से 8 रखोगे, मतलब x कांस्टेंट है तो dx 0 होगा ना, तो इसका काम खत्म। माइनस y, तो 0 से 1, ये तो भाई देख लो y 0 से 1 ही जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर कितना हो जाएगा आपका x dy, तो x कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना 8 है, देख लो यहां पर 8 है वैल्यू। तो अब आप इसको v2 नाम देना ना, तो v2 की वैल्यू क्या होगी, देखो -8 बाहर हो गया, dy का क्या हो जाएगा y 0 से 1, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 वोल्ट, लिमिट पुट कर लेने के बाद। तो यहां पर देखो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा v = v1 + v2। ध्यान रखना यहां पर हर बार 0 आए जरूरी नहीं है, वो लिमिट की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो जब v1 + v2 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -8 वोल्ट्स। और देख लो मेथड नंबर 1 से वही हमारा आंसर आया था, वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो आप। तो ये भी एक मेथड है, काफी इजी है ये भी, आप जो चाहे वो यूज करो। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। हम यहां पर एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वोल्टेज के ऊपर, तो प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, तो आप देखो v = 5/r² sin θ cos φ, ये आपको गिवन है। और क्या बोला है, फाइंड d मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट 1, π/2, 0, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम P1, पॉइंट्स दिया है आपको P2। तो अब आप समझो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहां पर देखोगे ना कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर आपको डिग्री में गिवन है, यहां पर आपको रेडियन में गिवन है, ठीक है। तो 1 मतलब r, थीटा फाई, ये 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो बेसिकली यहां पर रेडियन में गिवन है, यहां पर आपको डिग्री में है। तो बिल्कुल ध्यान रखना सब कुछ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही गिवन है। अब आप देखो, अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हो तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको d निकालना है, लेकिन v के साथ जो रिलेशन है वो e का आपको आता है। अगर v पता है तो e कैसे निकालते हैं, वो भी पता है हम लोगों को, e = ग्रेडियंट ऑफ v, यही हमने स्टडी किया था ना प्रीवियस लेक्चर में। तो E = जब -del ऑफ v है, ये हमें पता है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, देखो अब आपको माइनस साइन तो बाहर लिखना ही है, साथ ही साथ ग्रेडियंट का फॉर्मूला स्फेरिकल के लिए पता होना चाहिए। अब देखो मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे,
लेकिन ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सिखाए हैं, ट्रिक के साथ याद रखना प्लीज, उन सबको याद रखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये मत सोचो कि हर बार हम बोर्ड से देख के करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको हैबिट रखनी है क्लास में पढ़ते पढ़ते ही चीजों की, ठीक है। और यहां पर अब जो आपका फॉर्मूला है, आप कोशिश करो कि आप खुद से लिखो। तो यहां पर फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेल V अपॉन डेल R AR प्लस 1/R डेल V अपॉन डेल थीटा A थीटा प्लस 1 अपॉन R साइन थीटा डेल V अपॉन डेल फाई A फाई। यकीन मानो मुझे भी अभी तक डायरेक्ट याद नहीं है, मैं भी अपने दिमाग में ट्रिक चलाता हूं तब ये फॉर्मूला मैं लिख पाता हूं, ठीक है। तो आपको भी ट्रिक चलानी है, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की डायरेक्ट याद रखने की, आपको भी नहीं करना है। अब आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल R। तो आप इस V का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर कितना होगा, देखो माइनस साइन आउटसाइड है, तो V का जब R के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/R स्क्वायर है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा कॉस फाई सब कांस्टेंट है ना, 5 भी कांस्टेंट है, तो इसको तो आप चाहो तो बाहर कर ही दो, 5 साइन थीटा कॉस फाई। फिर आप देखो 1/R स्क्वायर, तो 1/R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, R की पावर -2, तो कितना होगा -2 R की पावर -3, यही होता है ना। तो -2 अपॉन R क्यूब, तो सिंपल आप क्या लिखोगे, R क्यूब नीचे लिखोगे, ऊपर क्या होगा -2, तो आंसर क्या हो जाएगा -10। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखो 1/R डेल V अपॉन डेल थीटा। एक चीज और, यहां पर AR डायरेक्शन शो कर देना है, तो डेल V अपॉन डेल थीटा कितना होगा, देखो ध्यान से, अगर आप डेल V अपॉन डेल थीटा की बात करते हो दैट मींस आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखते हो तो 5/R स्क्वायर कॉस फाई सबका सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो यहां पर 5 अपॉन R स्क्वायर, तो R क्यूब हो जाएगा क्योंकि 1/R पहले से था, और यहां पर कितना हो जाएगा, देखो कॉस फाई कांस्टेंट, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा, कॉस थीटा, तो लिख डालो प्लस कॉस थीटा होता है ना साइन थीटा का। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पर देखो, इसे डायरेक्शन मेंशन कर दो A थीटा, फिर लास्ट 1 अपॉन R साइन थीटा। अब डेल V अपॉन डेल फाई A फाई, तो डेल V अपॉन डेल फाई, तो देखो कॉस फाई का सिर्फ और सिर्फ करना पड़ेगा, माइनस साइन फाई होता है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और 5/R स्क्वायर दैट मींस ये फिर से R क्यूब हो जाएगा, और यहां पर एक काम और होगा आपका, देखो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप तो सिर्फ कॉस फाई का कर रहे हो ना, कॉस फाई का साइन फाई, तो साइन थीटा भी कैंसिल कर डालो यहां पर, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस फाई का माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन तो ऑलरेडी आप बाहर लिख चुके हो। ये क्लियर हो गया। अब आप देखो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 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 मल्टीप्लाई कर दो, सब में देखो 1/R क्यूब है, तो आंसर कितना होगा, और सब में 5/R क्यूब है एक्चुअल में, तो आप 5 को कॉमन ले लो और साथ में R क्यूब को कॉमन ले लो, ठीक है। तो आंसर आपका कितना बनेगा, देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा 2 साइन थीटा कॉस फाई AR, यहां पे 5/R क्यूब पूरा कॉमन आ गया, तो कॉस थीटा कॉस फाई A थीटा, और यहां से भी 5/R क्यूब पूरा कॉमन आ गया, तो यहां पर एक्चुअल में आपका साइन माइनस होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये माइनस माइनस लास्ट वाला कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, साइन फाई। ये समझ में आ गया आप सबको। अब देखो यहां पर पॉइंट बोला है, पुट कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। R की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। क्या क्या होता है देखो मैं लिख देता हूं, R थीटा फाई, तो थीटा कितना है π/2 90 डिग्री है ना, तो थीटा देखो यहां पर है, साइन 90 1 होता है, और फाई कितना है 0, कॉस 0 भी 1 होता है, तो ये आपका अंदर क्या बचेगा 2AR, दोनों 1 1 थे। यहां पर देखो थीटा 90 है तो कॉस 90 0 होता है, खत्म, फाई 0 है, साइन 0 0 होता है, खत्म, तो कितना बचेगा, आंसर आ जाएगा 10AR। और निकालने लेकिन क्या बोला है हमको, निकालने बोला है D, तो जब D निकालने बोला है तो सिंपली क्या कर दोगे, हमें पता है D कितना होता है एप्सिलॉन E,
तो सिंपल एप्सिलॉन 10 AR। अब अगेन एप्सिलॉन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कोई मीडियम दिया है कि फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस होगा तो वैल्यू क्या होती है, फिर से दोहरा लो एक बार, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ 5 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो चार्ज दे दिया है, वर्क डन निकालना है। हमने जब पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वर्क डन का यूज करके ही पढ़ी थी, वर्क डन या एनर्जी का यूज करके। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो यहां से जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। और आप समझो V मतलब वोल्टेज नहीं होता है, V मतलब होता है वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ 5 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो तो दिस माइनस दिस ये परफॉर्म करना होगा आपको, ये वाला पॉइंट पे माइनस इस वाले पॉइंट पे, वोल्टेज डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, Q कांस्टेंट है 5 माइक्रो मतलब 5 इंटू 10 की पावर -6। आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा Vp2 माइनस Vp1। ठीक है, देखो यहां जो आपने ना प्रॉब्लम नंबर 1 की है उसका कोई लेना देना नहीं है, सिंपल है। यहां पर V आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों के लिए कॉमन था, आपको P2 पॉइंट पुट करना है माइनस P1, इतना ही आसान है। ठीक है, तो आप क्या करोगे देखो, पुट कर दो 5 इंटू 10 की पावर -6, फिर देखो कितना होगा 5 अपॉन R स्क्वायर मतलब 16, फिर कितना है देखो साइन 90 1, 5 60 है तो cos 60 1/2 माइनस ये वाला पॉइंट, तो 5 अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर थीटा 30 है तो साइन 30 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए ना। उसके बाद cos 120 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आप कर सकते हो खुद से, आंसर वर्क डन है ना, तो आंसर किस पे लिखोगे, जूल में। माइक्रो मैंने यहां एडजस्ट कर दिया था, 5 माइक्रो का 10 की पावर -6, तो ये पूरा आंसर आपका जूल में आ जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इस तरीके से इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, और भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।